हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो अगर हम सबको मिला दें, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे वेरियस फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है पोटैटो में, प्रोटीन्स हमारी दाल में, और फैट्स तो हमारा जो घी हो गया और ऑयल होता है। विटामिन्स हमारे काफ़ी सारे फ्रूट्स में होते हैं। तो इस तरीके से विटामिन और मिनरल्स हमारे स्मॉल क्वांटिटीज़ में बहुत सारी चीज़ों से मिलते हैं, जैसे कि वाटर में भी मिनरल्स होते हैं। हर चीज़ में स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में वेरियस मिनरल्स पाए जाते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है और हमें एक्सप्लेन करना है इसके वेरियस टाइप्स। तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन होता है जिस तरीके से मोड होता है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना खाता है किस तरीके से, और उस खाने को किस तरीके से यूटिलाइज करती है उसकी बॉडी, ये होता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। तो पहले ऑटोट्रॉपिक देखते हैं। इन दीज न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे देयर पहले आएगा फूड से। तो ऐसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है, न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने न्यूट्रिएंट्स खुद फॉर्म करता है। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉपिक है। ऑटो मतलब खुद, ट्रॉप मतलब वो एक लेवल है ऐसा ऑर्गेनिज्म का जो अपना खाना खुद बनाता है। प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? वाटर चाहिए होता है उनको, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, और क्लोरोफिल। और इस जो पूरे प्रोसेस को, जो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। हमें इस रिएक्शन के फॉर्म में बताया गया है कि 6 यूनिट तो चाहिए होती है हमें कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है, H2O वाटर का सिंबल होता है। 6 यूनिट हमें दोनों की चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। और मौजूदगी किसकी होनी चाहिए, किसकी प्रेजेंस में होता है ये? सनलाइट में की और क्लोरोफिल की। और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो बनता है ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो C6H12O6 बनता है। और क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है साथ में, क्योंकि हमें पता है ना कि प्लांट्स जो हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, बाहर निकालते हैं और एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, जिसको ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। तो ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, और प्लस 6H2 रिलीज होती है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इन दिस न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, ग्रीन प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स पर फॉर देयर फूड। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, बाकी दूसरे सारे एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हम लोग जो अपना खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हमारा खाना होता है, हम कहाँ से, हम खुद तो प्रोड्यूस करते नहीं हैं अपना खाना, हम लोग किचन में पकाते हैं, ठीक है, बट वो कहाँ से आता है? वो चीज़ें सारी की सारी सब्जियाँ कहाँ से आती है? पेड़ों से आती है। अगर नॉनवेज खाते हैं तो वो मीट कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। हम अपना खाना खुद ही प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो हम बाहर से लेते हैं, तो इसलिए हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। फिर अब इसमें और आगे क्वेश्चन है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। भाई ऑर्गेनिजम्स खाना क्यों खाते हैं? तो इसका आंसर है, फूड इज़ असेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। हमें ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि खाने से ही हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे के सारे फूड के कंपोनेंट होते हैं, खाने में पाए जाते हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, ये क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। Nutrients enable living organism to build their body, grow, repair damaged part of their bodies and provide energy to carry out living process. तो ये जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये हमारी बॉडी को अनेबल करते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी रहे, हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, ताकि हमारी ग्रोथ हो पाए, और हमारी जो पार्ट्स डैमेज हो गए हैं, सेल्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के, कंटिन्यूसली रिपेयर होते रहते हैं और डैमेज होते रहते हैं। तो जो सेल्स डैमेज हो गए हैं उनको रिपेयर करने का काम ये न्यूट्रिएंट्स करते हैं, और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ताकि लाइफ के वेरियस प्रोसेसेस चल पाएँ, जैसे कि डाइजेशन होता है फूड का, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ये सारे के सारे प्रोसेस चल पाएँ, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, जो हमें मिलती है फूड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रोफ। तो पैरासाइट क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जो अपना खाना दूसरे मतलब ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं, वो पैरासाइट होते हैं। मतलब वो किसी का, जैसे कि जो हमारे सर में जू हो जाती हैं, वो भी एक पैरासाइट है। वो क्या करती हैं? अपना खाना कहाँ से लेती है? हमारे सर में से खून चूसती हैं वो। तो वो एक पैरासाइट है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन जो है डिराइव कर रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल है, कस्कुटा हो गया, डोडर हो गया, ये एनिमल्स जो होते हैं ये दूसरे एनिमल्स पे
मतलब दूसरे एनिमल्स का मतलब मांस या फिर कुछ भी उनके बॉडी का पार्ट खा के या फिर उस पर सर्वाइव करते हैं। फिर सेप्रोट्रोफ क्या होते हैं? सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स। तो सेप्रोट्रोफ्स क्या होते हैं? ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, सेप्रोट्रोफ प्लांट्स होते हैं। नॉन ग्रीन मतलब जो मतलब एक तो हरे प्लांट होते हैं जो ऑटोट्रॉप होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद ड्राइव करते हैं। सेप्रोट्रोफ जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन नहीं होते, और वो किस पे अपना खाना कैसे पाते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होता है उनको? वो डेड और डिकेइंग प्लांट, जैसे जो मरे हुए जानवर हैं और मरे हुए प्लांट्स हैं, उनमें से जो अपना खाना है वो निकालते हैं, तो इनको हम सेप्रोट्रोफ कहते हैं। जैसे कि मशरूम हो गया और फंगस हो गई, फंगस लग जाती है ना, जैसे चीज़ सड़ जाती है तो वो जो फंगस है वो अपना खाना उसी में से ड्राइव कर रही होती है, ये सेप्रोट्रोफ है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? किसी भी कोई आपके पास लीफ है, हरी पत्ती है, तो उसमें से आपको कैसे पता लगेगा कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है, वो देखते हैं। इसमें बताया गया है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। हमें 2 प्लांट्स लेने हैं, समझिए 2 गमले लेने हैं और उसमें 2 लगे हुए कुछ पौधे लगे हुए होने चाहिए उसमें, वो लेने हैं। फिर कीप वन इन द डार्क रूम फॉर 72 आवर्स और 3 to 4 days एंड अनदर प्लांट इन सनलाइट। ठीक है, तो हम लोग को 2 हमने गमले लिए, एक गमले को तो हमने एक अंधेरे कमरे में रख दिया जिसमें बिल्कुल लाइट ना हो। ठीक है, कितने दिनों के लिए? 3 से 4 दिन के लिए। और एक गमले को हम लोगों ने रख दिया सनलाइट में 3 से 4 दिन के लिए। फिर हम क्या करेंगे, 3-4 दिन बाद हम लोग उस पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। जैसे आयोडीन टेस्ट विद द हेल्प ऑफ बोथ ऑफ द प्लांट्स। आयोडीन टेस्ट करेंगे, उसकी लीफ पे आयोडीन डाल करके देखेंगे तो क्या होगा? फिर रिकॉर्ड योर रिजल्ट, यू विल ऑब्जर्व दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट विच वॉज एक्सपोज टू द सनलाइट टर्न्स ब्लू ब्लैक शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो जो लीफ किस में रखी गई होगी? सनलाइट में रखी गई होगी, उसको उस पर जब हम आयोडीन डालेंगे तो वो जो लीफ है वो ब्लू या फिर ब्लैक कलर की हो जाएगी। और ब्लू ब्लैक कलर की हो गई है, इसका मतलब हमें पता लग जाएगा उस लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है। और जो लीफ आपने कमरे में रखी होगी, जो पौधा कमरे में रखा होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई होगी, सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए उस लीफ में स्टार्च की प्रेजेंस नहीं होगी। तो स्टार्च की प्रेजेंस आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? अगर वो स्टार्च जानने के बाद वो चीज़ ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ में स्टार्च प्रेजेंट है। सॉरी, स्टार्च डालने के बाद नहीं, आयोडीन डालने के बाद, आयोडीन टेस्ट करने के बाद अगर कोई चीज़ ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाती है तो उसमें स्टार्च की प्रेजेंस होती है। तो गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है कि प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस कैसे होता है, फूड कैसे बनता है। सिंथेसिस ऑफ फूड का मतलब फूड कैसे बनता है हरे प्लांट्स में। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो जो ग्रीन प्लांट में जो खाना बनाने का प्रोसेस होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्यों? सिंथेसिस का मतलब तो देखिए होता है कि कुछ बनना, फोटो का मतलब होता है लाइट, एक जो लिटरल मीनिंग है ना वो फोटो का होता है लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में जो खाना बनता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव्स तो कैसे होता है ये बताया गया है आगे। लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू टाइनी पोर्स ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आएगा, ओ नहीं आएगा, ए आएगा दोनों में। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स की तरह ली जाती है हवा में से स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा को किससे गार्ड किया होता है? स्टोमेटा को गार्ड किया होता है गार्ड सेल्स ने। तो जो फिर क्या होता है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर्स प्रेजेंट इन द रूट। तो जो लीव्स होती हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं स्टोमेटा की हेल्प से हवा से, और जो पानी होता है वो रूट्स लेती हैं अपने रूट हेयर्स की हेल्प से ज़मीन से। फिर using the energy from the sun, a chemical reaction takes place in the green plants in which carbon dioxide and water are converted into food in the presence of glucose, in the form of glucose, presence of glucose form होता है ना, in the form of glucose, oxygen is released in the process। जैसे कि जो प्रोसेस हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में समझा था ना कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, फिर हमें सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है प्लांट में, और इससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 हमने देखा था, और ऑक्सीजन हवा में रिलीज हो जाती है। तो यही पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग, हमें इनके नाम बताने हैं। तो पहला है अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। एक पैरासाइट प्लांट है जिसकी जो येलो स्लेंडर है और उसकी ब्रांच स्टेम है, मतलब स्टेम में उसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो इसका नाम है कस्कोटा। फिर नेक्स्ट है अ प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रॉपिक, मतलब पार्शियली ऑटोट्रॉपिक है, थोड़ा बहुत खाना खुद बना पाता है, थोड़ा बहुत नहीं बना पाता अपना, तो इसका आंसर है पिचर प्लांट। फिर नेक्स्ट है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एंड फीड्स ऑन एक्सचेंज गैसेस। अच्छा, मतलब ये वो है कि किस जो लीफ पे ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है प्लांट एनवायरनमेंट से, है ना, एयर में से, और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, तो ये होता है गैस का एक्सचेंज। एक चीज़ ले रहा है, एक चीज़ दे रहा है, तो किसके थ्रू होता है? अभी पूरे काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं हम, स्टोमेटा से होता है ये। अब इसके मैचअप्स हैं और हो गया फिर हमारा चैप्टर खत्म। तो मैचअप्स में इसके है, देखिए क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन वाला जो बैक्टीरिया होता है जिससे हमें नाइट्रोजन मिलती है, राइजोबियम बैक्टीरिया से मिलती है। कस्कोटा क्या है? हमने पहले देखा था एग्जांपल में, कस्कोटा एक पैरासाइट है। एनिमल्स क्या होते हैं? हेटरोट्रोप्स होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते। और इंसेक्ट का एग्जाम्पल क्या हो गया? पिचर प्लांट एक इंसेक्ट का एग्जाम्पल। इंसेक्ट खाता है ना पिचर प्लांट।
तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।